सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, किसी भी फंक्शन को बार बार डिफरेंशिएट करते हैं तो उस प्रोसेस को सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में किसी भी फंक्शन को n टाइम्स या उससे अधिक बार डिफरेंशिएट करते हैं। 11 12 में किसी भी फंक्शन को एक या दो बार ही डिफरेंशिएट करते थे, लेकिन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में किसी भी फंक्शन को n टाइम्स तक डिफरेंशिएट करते हैं। किसी भी फंक्शन का एनमा डेरिवेटिव निकालना जानेंगे। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में किसी भी फंक्शन का एनमा डेरिवेटिव निकालना जानेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ये लेते हैं, y इक्वल टू एक्स का पावर 5, y इक्वल टू एक्स का पावर 5, ये एग्जाम्पल लिया। अब इसको बार बार डिफरेंशिएट हमको करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए y1 इक्वल टू ये मिलेगा, y1 इक्वल टू 5 इंटू एक्स का पावर 4। इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमको ये मिलेगा y2 इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू एक्स का पावर 3। इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y3 इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर। इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y4 इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू एक्स। इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y5 इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसे फैक्टोरियल 5 लिखेंगे, फैक्टोरियल 5 ये कांस्टेंट है, फैक्टोरियल 5 कांस्टेंट है। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y6 0 होगा, y6 0। इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो y7 0, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। अब इसको nth टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो yn 0 होगा। तो इस फंक्शन का एनमा डेरिवेटिव हम सबको 0 मिला है। तो इसी प्रोसेस को सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। किसी भी फंक्शन को बार बार डिफरेंशिएट करते हैं तो इस प्रोसेस को सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसका एनमा डेरिवेटिव 0 मिला है, इसका एनमा डेरिवेटिव 0 मिला है। अब डेरिवेटिव को किस तरह से डिनोट करते हैं ये जानते हैं। इसको मिटा रहे हैं, लेट y इक्वल टू fx फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव को इस तरह से डिनोट करते हैं, dy अपॉन dx, या इसको dfx अपॉन dx से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ y इक्वल टू fx माने हैं तो इसको मिटाते हैं, या इसको y1 से भी डिनोट करते हैं, या इसको y डैश से भी डिनोट करते हैं, या इसको f डैश x से भी डिनोट करते हैं, या इसको dy से भी डिनोट करते हैं, या इसको dfx से भी डिनोट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव को इतने तरह से डिनोट करते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव को इस तरह से डिनोट करते हैं, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या इसको y2 से डिनोट करते हैं, या y डबल डैश, या f डबल डैश x, या d2y, या इसको d2fx से डिनोट करते हैं। थर्ड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव को इस तरह से डिनोट करते हैं, d3y अपॉन डी एक्स का पावर 3, या y3, या y ट्रिपल डैश, या f ट्रिपल डैश x, या d3y, या d3fx। तो थर्ड डेरिवेटिव को इस तरह से डिनोट करते हैं। ऐसे सिमिलरली nth डेरिवेटिव, इसको इस तरह से डिनोट करेंगे, dny अपॉन डी एक्स का पावर n, या इसको yn से डिनोट करेंगे, या yn इससे डिनोट करेंगे, या fn x इससे डिनोट करेंगे, या dny इससे डिनोट करेंगे, या dnfx इससे डिनोट करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को इस तरह से डिनोट करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव को इस तरह से डिनोट करते हैं, थर्ड डेरिवेटिव को
इस तरह से डिनोट करते हैं और nth डेरिवेटिव को इस तरह से डिनोट करते हैं। तो सिर्फ nth डेरिवेटिव को याद रखिए। उसके बाद अगर फर्स्ट डेरिवेटिव को निकालना है तो n की जगह 1 पुट कीजिए, सेकंड डेरिवेटिव को निकालना है तो n की जगह 2 पुट कीजिए, थर्ड डेरिवेटिव को निकालना है तो n की जगह 3 पुट कीजिए। अब कुछ स्पेशल फंक्शन का nth डेरिवेटिव निकालना जानते हैं, कुछ स्पेशल फंक्शन का nth डेरिवेटिव निकालना जानते हैं जो फॉर्मूला के रूप में काम आएगा, तो इसको मिटा रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल ये लेते हैं, nth डेरिवेटिव ऑफ x का पावर n, इसका एनवा डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले इसे मानते हैं, लेट y इक्वल टू एक्स का पावर n, इसका एनवा डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले इसे 2-3 बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद इससे एक रूल ऑब्जर्व करेंगे और उसी रूल से इसका एनवा डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका एनवा डेरिवेटिव निकालना है तो पहले इसे 2-3 बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद इससे एक रूल ऑब्जर्व करेंगे, उसी रूल से इसका एनवा डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y1 इक्वल टू होगा y1 इक्वल टू n x का पावर n माइनस 1। इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y2 इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 x का पावर n माइनस 2। इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y3 इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 x का पावर n माइनस 3। इसको 3 टाइम डिफरेंशिएट किया है। अब इसको 8 टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, तो देखिए मुझको ये मिलेगा yr इक्वल टू, देखिए इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया है तो y1 इक्वल टू n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 मिला है। यहाँ x का पावर n माइनस 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ x का पावर n माइनस 1, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किया है तो यहाँ y2 इक्वल टू, यहाँ x का पावर n माइनस 2 मिला है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ x का पावर n माइनस 2 माइनस के बाद यहाँ 2 मिला है। इसको 3 टाइम डिफरेंशिएट किया है तो y3 इक्वल टू, यहाँ देखिए x का पावर n माइनस 3 मिला है, यहाँ 3, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, सब में x आ रहा है तो yr में भी x आएगा, इसमें भी x का पावर n आ रहा है, इसमें भी x का पावर n आ रहा है, इसमें भी x का पावर n आ रहा है, तो यहाँ भी x का पावर n आएगा, सब में माइनस आ रहा है तो यहाँ भी माइनस आएगा। अब यहाँ 3 है तो यहाँ 3, यहाँ 2 है तो यहाँ 2, वैसे यहाँ r है तो यहाँ r होगा, x का पावर r। अब देखिए, अब ये लास्ट वाले देखते हैं, तो देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ n है सिर्फ, यहाँ 2 है तो यहाँ n माइनस 1, यहाँ 1 है 2 से एक कम है, यहाँ 2 है तो यहाँ n माइनस 2, माइनस के बाद यहाँ 1 है 2 से एक कम है, यहाँ 3 है, यहाँ n माइनस 2, माइनस के बाद यहाँ 2 है 3 से एक कम है, माइनस के बाद 3 से एक कम है, तो देखिए यहाँ होगा n माइनस, यहाँ 3 है, यहाँ 2 3 से एक कम है, यहाँ r है तो यहाँ होगा r से एक कम, r से एक कम r माइनस 1, समझे। देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है 3 से एक कम, वैसे यहाँ r है तो यहाँ r माइनस 1, r से एक कम n माइनस r माइनस 1। अब यहाँ n से लिखना चालू करेंगे, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, तो इतना इक्वल टू होगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट। इसको ऐसे लिख सकते हैं n प्लस r माइनस 1 x का पावर n माइनस r, इतना इक्वल टू ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ फैक्टोरियल n माइनस r लेते हैं अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r लेते हैं, ये और ये कटेगा तो ये इतना ही मिलेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसको फैक्टोरियल n लिख सकते हैं, इस सभी को फैक्टोरियल n लिख सकते हैं, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r x का पावर n माइनस r। तो इसको 8 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम सबको ये मिलेगा y r इक्वल टू, हम सबको ये मिलेगा y r इक्वल टू, हमको ये मिला है। अब इसको n टाइम डिफरेंशिएट करना है तो देखिए डॉट डॉट डॉट, सिमिलरली देखिए y n इक्वल टू होगा, यहाँ y r है तो यहाँ x का पावर n माइनस r है, यहाँ n है तो x का पावर n माइनस n होगा, यहाँ y r, यहाँ r है तो n का x का पावर n माइनस r है, यहाँ n है तो x का पावर n माइनस 1, यहाँ r है तो देखिए n माइनस r से एक कम, तो यहाँ n है तो n माइनस n से एक कम n माइनस 1, यहाँ होगा ये, यहाँ n माइनस n से एक कम होगा, मतलब n माइनस n माइनस 1, तो ये होगा n माइनस n प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, ये और ये कटेगा तो 1, तो यहाँ 1 होगा। फिर यहाँ से लिखना चालू करते हैं n इंटू n माइनस 1
एन माइनस टू डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1 एक्स का पावर एन माइनस एन है, तो ये यहाँ तो जीरो होगा, ये एन माइनस एन जीरो होगा, एक्स का पावर जीरो है तो ये 1 होगा, तो इसको हटाते हैं। अब देखिए इसको फैक्टोरियल एन लिख सकते हैं, इसको फैक्टोरियल एन लिख सकते हैं। अब फैक्टोरियल एन क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको एन टाइम डिफरेंशिएट किया है तो फैक्टोरियल एन मिला है, फैक्टोरियल एन कांस्टेंट है। अब इसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं, तो देखिए इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई एन प्लस 1 इक्वल टू जीरो मिलेगा, ये कांस्टेंट है तो इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो मिलेगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई एन प्लस 2 इक्वल टू जीरो मिलेगा। वैसे ही आप जितना टाइम डिफरेंशिएट करेंगे जीरो ही मिलने वाला है। तो देखिए इससे हम सबको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ मिला है उसको लिखते हैं यहाँ। पहला देखिए, इसको एन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो फैक्टोरियल एन मिलेगा, पहला फार्मूला तो ये हुआ डी एन एक्स का पावर एन इक्वल टू फैक्टोरियल एन। इसको एन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो फैक्टोरियल एन मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। जैसे एग्जांपल देखिए डी 5 एक्स का पावर 5 इक्वल टू फैक्टोरियल 5। दूसरा, इफ आर लेस देन एन, अगर आर का वैल्यू एन से कम है, अगर आर का वैल्यू एन से कम है तो देखिए ये वाले फॉर्मूला का हम सब इस्तेमाल करेंगे, डी आर एक्स का पावर एन इक्वल टू होगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर एक्स का पावर एन माइनस आर। जैसे एग्जांपल लेते हैं डी 7 एक्स का पावर 9, यहाँ 7 है यहाँ 9 है, 9 से कम है 7, तो यहाँ इस वाले फार्मूला का इस्तेमाल कर इसका वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ होगा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 7 एक्स का पावर 9 माइनस 7 इक्वल टू होगा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स का पावर 2, तो इसका वैल्यू ये होगा। तीसरा पॉइंट, इफ़ m ग्रेटर देन n, अगर m का वैल्यू n से अधिक है तो देखिए इसको n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो फैक्टोरियल n मिलता है। अब इससे अधिक जितना टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, n से अधिक जितना टाइम डिफरेंशिएट करेंगे जीरो ही मिलने वाला है, तो यहाँ m ग्रेटर देन n, अगर m का वैल्यू n से अधिक है तो d m x का पावर n इक्वल टू जीरो ही मिलेगा, अगर m का वैल्यू n से अधिक है तो d m x का पावर n इक्वल टू जीरो मिलेगा। तो इस तीनों पॉइंट को नोट करिए, ये आगे काम आएगा। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल ये लेते हैं, nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b का पावर n, इसका एनवा डेरिवेटिव निकालना है। तो जैसे फर्स्ट वाले का एनवा डेरिवेटिव निकाले थे वैसे इसका भी एनवा डेरिवेटिव निकालेंगे। पहले इसे मानते हैं लेट y इक्वल टू ax प्लस b का पावर n, इसका एनवा डेरिवेटिव निकालना है। इससे भी पहले 2-3 बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके इससे एक रूल ऑब्जर्व करेंगे, उसी रूल से इसका एनवा डेरिवेटिव निकालेंगे। तो पहले इसे 2-3 बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमको ये मिलेगा y1 इक्वल टू n इंटू ax प्लस b का पावर n माइनस 1। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटू a मिलेगा, फिर इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमको ये मिलेगा y2 इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 ax प्लस b का पावर n माइनस 2 इंटू a इंटू फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर एक a मिलेगा इंटू a, तो यहाँ होगा a स्क्वायर, a का पावर 2। फिर इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y3 इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ax प्लस b का पावर n माइनस 3 इंटू a स्क्वायर इंटू फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a मिलेगा, तो इंटू a, तो यहाँ होगा a का पावर 3, a का पावर 3। इसको r टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो देखते हैं हम सबको क्या मिलता है y r। तो देखिए इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया है तो y1 इक्वल टू हम सबको ये मिला है, यहाँ a है, y2 इक्वल टू यहाँ a स्क्वायर है, y3 इक्वल टू यहाँ a का पावर 3 है। तो इसको r टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ a का पावर r हो गया, क्योंकि यहाँ 3 है तो यहाँ a का पावर 3, यहाँ 2 है तो a का पावर 2, यहाँ 1 है तो a का पावर 1, तो यहाँ r है तो a का पावर r। इतना तो समझ गए। अब देखिए अब इसका पावर देखते हैं क्या होता है। तो ये सब में आ रहा है तो इसमें भी आएगा, तो पहले इसको लिख लेते हैं ax प्लस b, और देखिए सब में
एन माइनस आ रहा है, इसमें भी एन माइनस, इसमें भी एन माइनस आ रहा है, तो यहाँ भी एन माइनस लिख दिए। अब देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ होगा, यहाँ आर है तो यहाँ होगा एन माइनस आर, यहाँ एन माइनस आर होगा। इतना तो समझ गए। अब देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ सिर्फ एन है, यहाँ 2 है, यहाँ एन माइनस 1, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 से एक कम है, यहाँ 3 है, यहाँ एन माइनस 2, 3 से एक कम, यहाँ 2 है। तो वैसे ही यहाँ इसको थोड़ा दूर में लिखते हैं, यहाँ लिखे हैं ई एक्स प्लस बी का पावर एन माइनस आर, ए का पावर आर। अब देखिए अब यहाँ होगा एन माइनस, देखिए एन माइनस यहाँ 2, यहाँ 3, 3 से एक कम, यहाँ 2, यहाँ आर है तो यहाँ आर से एक कम होगा, आर माइनस 1। अब यहाँ से एन से लिखना चालू करेंगे, एन माइनस 1 एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 डॉट 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 इक्वल टू होगा एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 डॉट डॉट डॉट। इसको ऐसे लिख सकते हैं एन माइनस आर प्लस 1, यहाँ फैक्टोरियल एन माइनस आर लेते हैं अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, यहाँ ए एक्स प्लस बी का पावर एन माइनस आर इंटू ए आर। जैसे फर्स्ट वाले में किए तो वैसे ही करेंगे, ये सब तो समझ ही गए होंगे। अब देखिए इसको फैक्टोरियल एन लिख सकते हैं, इसको फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर ए एक्स प्लस बी का पावर एन माइनस आर इंटू ए आर। तो इसको आर टाइम डिफरेंशिएट किया तो हम सबको ये मिला है। अब इसको एन टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको मिटा के इसको ऊपर लिखते हैं, इसको ऊपर लिखते हैं, यहाँ होगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर ए एक्स प्लस बी का पावर एन माइनस आर इंटू ए आर। तो इसका एनमा डेरिवेटिव निकालते हैं, डॉट 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 वाई एन इक्वल टू होगा, यहाँ देखिए यहाँ आर है तो यहाँ ए का पावर आर है, यहाँ आर है तो यहाँ ए का पावर आर है, तो यहाँ एन है तो ए का पावर एन, यहाँ आर है तो एन माइनस आर से एक कम, यहाँ एन है तो यहाँ होगा यहाँ एन माइनस एन माइनस 1, एन माइनस एन माइनस 1, तो ये क्या होगा, ये 1 होगा, तो यहाँ होगा 1 होगा। यहाँ एन से लिखना चालू करेंगे, एन माइनस 1 एन माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ 3 2 इंटू 1 ए का पावर एन। इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं, ए का पावर एन फैक्टोरियल एन। या एनमा डेरिवेटिव निकालना है तो इसमें आर के जगह एन पुट करेंगे तो भी एनमा डेरिवेटिव निकल जाएगा। देखिए इसमें पुट आर इक्वल टू एन। अब इससे भी देखते हैं हम सबको क्या क्या मिला है, यहाँ इसको लिखते हैं। पहला देखिए इसको एन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए हम सबको ये मिलेगा डी एन ए एक्स प्लस बी का पावर एन इक्वल टू, इसको एन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको ये मिलेगा ए एन फैक्टोरियल एन। दूसरा इफ आर लेस देन एन, अगर आर का वैल्यू एन से कम है तो डी आर ए एक्स प्लस बी का पावर एन इक्वल टू होगा फैक्टोरियल एन इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर ए एक्स प्लस बी का पावर एन इंटू ए का पावर, यहाँ माइनस आर होगा, माइनस आर इंटू ए का पावर आर। इसको आर टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम सबको ये मिलेगा अगर आर एन से कम है। तीसरा इसमें देखिए इसको एन टाइम डिफरेंशिएट किए हैं तो हम सबको ये मिला, और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। फिर इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई एन प्लस 1 इक्वल टू 0 मिलेगा। फिर इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई एन प्लस 2 इक्वल टू 0 मिलेगा। ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। इसके बाद जितना टाइम डिफरेंशिएट करेंगे हम सबको 0 ही मिलने वाला है। इसलिए यहाँ तीसरा पॉइंट में ये लिखते हैं इफ़ m ग्रेटर देन n, अगर m का वैल्यू n से अधिक है तो डी एम ए एक्स प्लस बी का पावर n इक्वल टू 0 होगा। इस तीनों पॉइंट को नोट कर लीजिए। ये जैसे फर्स्ट वाला है वैसे सेकंड वाला ही है, सेम है। तो इसको मिटा रहे हैं। अब इसका थर्ड एग्जांपल देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। तीसरा एग्जांपल ये लेते हैं, nth डेरिवेटिव ऑफ e का पावर ax, इसका nवां डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले इसे मानते हैं, लेट y इक्वल टू e का पावर
ए एक्स ई का पावर ए एक्स, इसका एनिमा डेरिवेटिव निकालना है। तो इससे भी पहले 2-3 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y1 इक्वल टू ई का पावर ए एक्स इंटू ए इक्वल टू ए ई का पावर ए एक्स। इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y2 इक्वल टू ए ई का पावर ए एक्स इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर ई का पावर ए एक्स। इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y3 इक्वल टू ए का पावर 2 ई का पावर ए एक्स इंटू ए इक्वल टू ए का पावर 3 ई का पावर ए एक्स डॉट डॉट डॉट। इसका एनिमा डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए yn इक्वल टू, देखिए इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया है तो देखिए y1 में ए का पावर 1 है, y2 में ए का पावर 2 है, y3 में ए का पावर 3 है। तो yn में ए का पावर n होगा और हर एक में ई का पावर एक्स आ रहा है। इसमें भी आ रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो इसमें भी आएगा ई का पावर ए एक्स। तो इसका एनिमा डेरिवेटिव ये होगा डी एन ई का पावर ए एक्स इक्वल टू ई का पावर एन ई का पावर ए एक्स। ये फार्मूला हुआ, ये फार्मूला हुआ। एक एग्जांपल और यहाँ देखिए, nth डेरिवेटिव ऑफ ए का पावर एक्स, इसका एनिमा डेरिवेटिव निकालना है। तो जैसे इसका निकालें वैसे ही इसका भी निकालेंगे। इसको मानते हैं लेट y इक्वल टू ए का पावर एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं ई का पावर log a इंटू एक्स। इसमें log a कॉन्स्टेंट है तो इसके जगह के मान लेते हैं। तो यहाँ होगा ई का पावर के एक्स वेयर के इक्वल टू log a। अब देखिए ये इस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है, तो इस वाले फार्मूला का इस्तेमाल कर इसका एनिमा डेरिवेटिव निकाल सकते हैं या इसको 2-3 बार डिफरेंशिएट करके इसका एनिमा डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो हम इस वाले फार्मूला का इस्तेमाल कर इसका एनिमा डेरिवेटिव निकालते हैं। तो देखिए यहाँ yn इक्वल टू डी एन ई का पावर के एक्स, तो इतना इक्वल टू होगा इस वाले फार्मूला से के का पावर n इंटू ई का पावर ई एक्स। देखिए ये वाले फार्मूला से, ये वाले फार्मूला से इतना इक्वल टू ये होगा। अब k इक्वल टू log a है तो k की जगह पुट करते हैं। तो log a का पावर n इंटू ई का पावर log a इंटू एक्स। तो log a का पावर n इंटू इसके जगह a का पावर x लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से इसके जगह a का पावर x लिख सकते हैं। तो देखिए डी एन ए का पावर x इक्वल टू log a का पावर n इंटू ए का पावर x। हम सबको ये मिला है। इसको n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम सबको ये मिलेगा, इसका एनिमा डेरिवेटिव हम सबको ये मिलेगा। अब इसका चौथा एग्जांपल देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। चौथा एग्जांपल ये लेते हैं, nth डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी या ए एक्स प्लस बी का पावर -1, इसका एनिमा डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले इसे भी मानते हैं लेट y इक्वल टू 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का पावर -1। इसे भी पहले 2-3 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो y1 इक्वल टू यहाँ -1 है तो यहाँ -1 इंटू ए एक्स प्लस बी, -1 में से 1 को घटाएंगे तो -2 इंटू इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इससे a मिलेगा इंटू ए। इसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो y2 इक्वल टू -1 इंटू यहाँ -2 है तो -2 ए एक्स प्लस बी, -2 में से 1 को घटाएंगे तो -3 इंटू ए इंटू इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इससे a मिलेगा। तो यहाँ होगा a स्क्वायर। इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो y3 इक्वल टू -1 इंटू -2 -3 इंटू ए एक्स प्लस बी, यहाँ -3 है, -3 में से 1 को घटाएंगे तो -4 इंटू ए स्क्वायर इंटू इससे हम सबको a मिलेगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a मिलेगा। तो यहाँ होगा a का पावर 3, a का पावर 3। अब इसका एनिमा डेरिवेटिव निकालना है।
इसका वाई एन निकालना है। इसको 3 टाइम डिफरेंशिएट कर लिया है, अब इसका वाई एन निकालना है। तो इससे एक रूल ऑब्जर्व करना है, उसी रूल से इसका वाई एन निकालना है, इसका एनवा डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए y1 इक्वल टू हमको ये मिला है, y2 इक्वल टू ये मिला है। तो इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो -1 का पावर 2, -1 का पावर 2, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इसे फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं। एक्स प्लस बी का पावर -3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ माइनस और 3 को हम सब लिख सकते हैं 2 + 1 इंटू ए का पावर 2 है, ए का पावर 2। अब देखिए y3 इक्वल टू हमको ये मिला है, इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो इसको हम सब लिख सकते हैं -1 का पावर 3, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 एक्स प्लस बी का पावर माइनस, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो 4 को लिख सकते हैं 3 + 1 इंटू ए का पावर 3 है, ए का पावर 3। अब इस तीनों से एक रूल ऑब्जर्व करना है, उसी रूल से हमको वाई एन निकालना है। तो देखिए यहाँ 2 है, तो यहाँ -1 का पावर 2 है, यहाँ 3 है, तो -1 का पावर 3 है, तो यहाँ n है, यहाँ n है, तो -1 का पावर क्या होगा, n होगा, यहाँ 2 तो -1 का पावर 2, यहाँ 3 तो -1 का पावर 3, तो यहाँ n है तो -1 का पावर n, यहाँ 2 है फैक्टोरियल 2, यहाँ 3 है तो यहाँ फैक्टोरियल 3, तो यहाँ n है तो यहाँ फैक्टोरियल n। अब देखिए एक्स प्लस बी का पावर सब में माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो यहाँ लिखते हैं माइनस। अब देखिए यहाँ 2 है तो 2 + 1 यहाँ है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 + 1 है, तो यहाँ n है तो यहाँ होगा -n + 1, यहाँ 3 है तो यहाँ देखिए 3 + 1, यहाँ 4 है तो 4 को लिख सकते हैं 3 + 1, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 + 1। अब देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ a का पावर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ a का पावर 3 है, तो यहाँ n है तो यहाँ होगा a का पावर n, कुछ नहीं है इसमें। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 का पावर n फैक्टोरियल n इंटू ए का पावर n अपॉन, यहाँ माइनस है तो इसको नीचे लिख सकते हैं एक्स प्लस बी का पावर n + 1। तो देखिए dn एक्स प्लस बी का पावर -1 इक्वल टू हम सबको ये मिला है, ये फार्मूला हुआ है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 5वां एग्जांपल ये लेते हैं, nth डेरिवेटिव ऑफ log ax प्लस बी, इसका nवां डेरिवेटिव निकालना है। तो इसे भी पहले मानते हैं, लेट y इक्वल टू log ax प्लस बी। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y1 इक्वल टू 1/ax प्लस बी इंटू a इक्वल टू a इंटू ax प्लस बी का पावर -1। y1 इक्वल टू ये मिला है और इसका nवां डेरिवेटिव निकालना है। तो y1 को n-1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो nवां डेरिवेटिव मिलेगा, क्योंकि देखिए dn-1 y1 इक्वल टू yn होता है, तो इसको n-1 टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, इसको n-1 टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए dn-1 y1 इक्वल टू dn-1 a इंटू ax प्लस बी का पावर -1, ये हुआ। अब इस a को बाहर कर सकते हैं, इस a को यहाँ लिख सकते हैं। अब देखिए अभी चौथा एग्जाम्पल जो हमसे पढ़े थे उससे एक फार्मूला हम सबको मिला है, उससे हम सबको फार्मूला ये मिला है dn एक्स प्लस बी का पावर -1 इक्वल टू -1 का पावर n फैक्टोरियल n a का पावर n अपॉन एक्स प्लस बी का पावर n + 1 होता है, इतना इक्वल टू ये होता है। अब इसका वैल्यू हम सबको निकालना है। तो देखिए इस फार्मूला से dn-1 एक्स प्लस बी
का पावर -1 इक्वल टू होगा -1 का पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 इंटू ए का पावर n-1 अपॉन एक्स प्लस बी n-1 प्लस 1, तो 1 1 कटेगा, यहाँ सिर्फ n होगा, तो इतना इक्वल टू ये होगा। तो यहाँ लिखते हैं a इंटू -1 का पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 इंटू ए के पावर n-1 अपॉन एक्स प्लस बी का पावर n। अब देखिए इतना इक्वल टू होगा, यहाँ a है, यहाँ a का पावर n-1 है, तो ये होगा a का पावर n इंटू -1 का पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 अपॉन एक्स प्लस बी का पावर n, y n इक्वल टू ये मिला। तो डी n लॉग एक्स प्लस बी इक्वल टू होगा ए का पावर n इंटू -1 का पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 अपॉन एक्स प्लस बी का पावर n। ये फार्मूला हुआ, इसे नोट कर लीजिए। छठा एग्जाम्पल ये लेते हैं, nth डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, इसका एनवा डेरिवेटिव निकालना है। तो इसे मानते हैं लेट y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो y1 इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए, ये कॉस में है तो इसको साइन में लाते हैं। तो देखिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला ये है कॉस x इक्वल टू साइन x प्लस पाई अपॉन 2, तो ये वाले फार्मूला का यहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो इतना इक्वल टू होगा a इंटू कॉस को साइन में बदलते हैं, तो यहाँ साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई अपॉन 2, y1 इक्वल टू ये मिला है। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो y2 इक्वल टू a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस पाई अपॉन 2 इंटू a, तो इतना इक्वल टू होगा a स्क्वायर। फिर कॉस को साइन में बदलते हैं, इस वाले फार्मूला से यहाँ होगा साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ 2 इंटू पाई अपॉन 2। तो y2 इक्वल टू ये मिला है। फिर इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, तो y3 इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस 2 इंटू पाई अपॉन 2 इंटू ए, तो इतना इक्वल होगा एक पावर 3 इंटू, फिर इस कॉस को साइन में बदलते हैं, तो यहाँ होगा साइन ए एक्स प्लस बी प्लस 2 इंटू पाई अपॉन 2 प्लस इस वाले फॉर्मूला से यहाँ होगा पाई अपॉन 2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ 3 इंटू पाई अपॉन 2। इसका एनवा डेरिवेटिव निकालना है, इसका y n निकालना है, y n निकालना है। तो देखिए y2 में यहाँ 2 है तो यहाँ a का पावर 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ a का पावर 3 है, तो यहाँ n है तो यहाँ होगा a का पावर n इंटू सभी में साइन है, इसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है, तो साइन और ये एक्स प्लस बी सब में है, तो ए एक्स प्लस बी यहाँ भी प्लस, अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 3, तो यहाँ n है तो यहाँ होगा n सब में पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 पाई बाई 2, तो यहाँ भी लिखेंगे पाई बाई 2। तो इसका एनवा डेरिवेटिव हम सबको ये मिला है, यहाँ लिख देते हैं डी एन साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू होगा ए का पावर n साइन ए एक्स प्लस बी प्लस n इंटू
पाई अपॉन 2, ये वाला फार्मूला हुआ। अब इसका 7वां एग्जाम्पल देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। 7वां एग्जाम्पल, nth डेरिवेटिव ऑफ cos ax प्लस b, इसका nवां डेरिवेटिव निकालना है। तो इसे मानते हैं लेट y इक्वल टू cos ax प्लस b। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y1 इक्वल टू माइनस, यहाँ होगा माइनस साइन ax प्लस b इंटू ए। अब इस साइन को कॉस में बदलना है, ये कॉस में है तो साइन को कॉस में बदलना है। तो देखिए कॉस x प्लस पाई अपॉन 2 इक्वल टू माइनस साइन x होता है। तो इस वाले फार्मूला से यहाँ हम सब लिखेंगे a इंटू इतना इक्वल टू होगा कॉस ax प्लस b प्लस पाई अपॉन 2। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए y2 इक्वल टू होगा a इंटू माइनस साइन ax प्लस b प्लस पाई अपॉन 2 इंटू a। तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस साइन ax प्लस b प्लस पाई अपॉन 2 को कॉस में लिखना है, तो इसको लिखेंगे कॉस ax प्लस b प्लस 2 इंटू पाई अपॉन 2, क्योंकि देखिए पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 2 इक्वल टू पाई होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू पाई अपॉन 2। तो यहाँ ये लिखे हैं। अब देखिए, अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y3 इक्वल टू होगा a स्क्वायर इंटू माइनस साइन ax प्लस b प्लस 2 इंटू पाई अपॉन 2 इंटू a। तो इतना इक्वल टू होगा a का पावर 3 इंटू कॉस ax प्लस b प्लस 2 इंटू पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 2। तो ये होगा, यहाँ होगा 3 इंटू पाई अपॉन 2 डॉट डॉट डॉट। इससे इसका yn निकाल सकते हैं। yn इक्वल टू हो जाएगा, yn इक्वल टू होगा, देखिए यहाँ y2 है तो यहाँ एक पावर 2, यहाँ y3 है तो यहाँ एक पावर 3, तो यहाँ yn है तो यहाँ एक पावर n। सब में कॉस आ रहा है तो कॉस, सब में ax प्लस b आ रहा है तो ax प्लस b प्लस यहाँ 2 तो यहाँ 2, यहाँ 3 तो यहाँ 3, तो यहाँ n है तो यहाँ n इंटू सब में पाई बाई 2 आ रहा है तो पाई बाई 2। तो इसका nवां डेरिवेटिव हम सबको ये मिला है। फार्मूला ये है dn cos ax प्लस b इक्वल टू एक पावर n cos ax प्लस b प्लस n इंटू पाई अपॉन 2, ये फार्मूला होगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।